नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कुछ कबीर जी के दोहों पर आधारित है। जिन दोहों को कबीर जी ने गाया, प्रचार किया, अगर उन दोहों का आज भी प्रचलन हो जाए तो शायद कुछ असर हो जाए। लेकिन खुद कबीर पंथ को चलाने वाले ही कबीर जी की विचारधारा के उलट हैं। और कबीरदास जी की विचारधारा क्या है वह आप इन दोहों से ही सोच लीजिए। सबसे पहले तुर्कों के लिए, जिस बात को सुनकर यह हमारे कुछ सनातनी या हिंदू भाई बहुत खुश होते हैं कि देखिए कबीरदास जी ने तुर्कों के लिए ऐसा बोला है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता उन्होंने मंदिरों के लिए बोला है। और सबसे पहले तुर्कों के बारे में क्या बोला वो सुनिए, मस्जिद के बारे में क्या बोला वो सुनिए। कांकर पाथर जोड़ के, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बिनाए। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा होए खुदाए। अब इसका सीधा मतलब है भाई कंकर और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई है, उस पर मुल्ला चढ़कर बांग देता है। क्या जो अल्लाह है, जो खुदा है, जिसके लिए वो बांग देता है, क्या वह बहरा है? यह तो होगी तुर्कों के लिए। अब मंदिरों के बारे में आज ये क्या बोला उन्होंने। पहान पूजे हर मिले, पहान पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। इससे तो चक्की भली, इससे तो चक्की भली, जा पिसा खाए संसार। इसमें भी सीधा साफ है। पहान कबीर जी ने कहा है अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता है, हरि मिलता है, तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ पूज दूँ। वो कहता है इन दोनों से ही अच्छा चक्की को पूजो। अगर पूजना है तो चक्की को पूजो, जिसका पीसा हुआ हम लोग खा रहे हैं, ये सारा संसार जिसका पीसा हुआ खा रहा है, चक्की को पूजो। ये हो गई हिंदुओं के लिए, जो लोग खुश होते हैं, जो मुल्लाओं के लिए बोला जाए। उसके बाद और भी कुछ कहा उन्होंने कहा ना मूरत में, कबीर जी कहते हैं वो ना मूरत में, ना सूरत में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। वो ना मूरत में, ना सूरत में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना आस्था के अंधविश्वास में, ना आस्था के अंधविश्वास में। अरे मूर्ख, उसको कहाँ ढूंढता है, वो तो है तेरे पास में। ये कबीर जी ने कहा है। अब इन पंक्तियों से आप ये अंदाज़ा लगाइए, क्या कबीर जी किसी की पूजा कर सकते हैं? क्या कबीर जी, ना तो उन्होंने मूर्ति पूजा को माना, आपने खुद उनके दोहे पढ़े भी होंगे और अब सुन भी रहे हैं। और मस्जिद के बारे में उन्होंने बोला, यानी कि वह मंदिर मस्जिद मूर्तों के सब के खिलाफ थे। वह सिर्फ ये ही उनका उद्देश्य था कि जो परमात्मा है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो तो तुम्हारे अंदर है, उसे अंदर ढूंढो, अपने अंदर उतरो, अंदर जाके पूजा कीजिए उसकी। अगर बाहर किसी की पूजा करनी है, पत्थरों को पूजने की बजाय अगर आपने पत्थर ही पूजना है तो उस चक्की को पूजिए जिसका पिसा हुआ आप खा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ इसमें गलत लगा हो, कुछ बुरा भी लगा हो सकता है मुझे बोलने में भी कुछ गलती हो गई हो, शायद वाणी के तुकों में भी कुछ आगे पीछा हो गया, श्लोकों में या कविताओं में कुछ आगे पीछे हो गया हो, तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन मतलब मेरा वही है जो कबीर जी ने बताया है, वही आपको बताया गया है। अब इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, क्या कबीर जी मूर्ति पूजक थे? क्या कबीर जी पुजारी थे? नहीं, बिल्कुल कबीर जी ने किसी की पूजा नहीं की। उन्होंने सिमरन किया है, उस खुदा को अंदर सिमरा है, सिमरन मैंने याद रखा है, उन्होंने याद किया है अंदर। या बोलने से, ऊंचा ऊंचा बोलने से, ऊंचा ऊंचा पाठ करने से, स्पीकर लगाने से, अपने आप को दिखावा करने से परमात्मा नहीं मिलता।